नमस्कार। एफआईआर और शिकायत ये दो ऐसे शब्द हैं जो हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं और शायद इस्तेमाल भी करते हैं। पर क्या हम सच में जानते हैं कि कानून की नज़र में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है? तो चलिए आज इसी उलझन को बिल्कुल आसान भाषा में सुलझाते हैं। सोचिए, कोई भी अपराध होता है तो सबसे पहले सलाह यही मिलती है ना? अरे जाओ थाने में शिकायत कर दो। ये इतनी आम बात हो गई है कि हम इस पर कभी दोबारा सोचते भी नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि कानूनी तौर पर ये सलाह, ये वाक्य पूरी तरह से सही नहीं है। जी हाँ, हम जो सोचते हैं कि हम थाने में जाकर कर रहे हैं और असल में जो कानून की नज़र में होता है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए, सबसे पहले अपनी इसी गलतफहमी की परतें खोलते हैं। देखते हैं कि हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वे कानून के हिसाब से फिट क्यों नहीं बैठते। तो हम आमतौर पे क्या कहते हैं? जाओ एफआईआर कर दो, या थाने में शिकायत कर दो, या फिर एक रिपोर्ट लिखवा दो। ये तीनों बातें हमें सुनने में एक जैसी ही लगती हैं और हम इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन कानून की किताब में इन तीनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। और अब जो बात मैं कहने वाला हूँ वो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के मुताबिक एक आम नागरिक पुलिस स्टेशन जाकर इनमें से कोई भी काम नहीं करता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक नागरिक असल में करता क्या है? देखिए, कानून में सही शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो चलिए अब उस सही कानूनी शब्द को समझते हैं जो असल में एक नागरिक की भूमिका को बताता है जब वो किसी अपराध के बारे में बताने पुलिस स्टेशन जाता है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती है। एक नागरिक पुलिस को केवल सूचना देता है और उस सूचना के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। यही सबसे बड़ा फर्क है। हमारा काम है सूचना देना, पुलिस का काम है रिपोर्ट तैयार करना। तो सही शब्द है अपराध की सूचना। BNSS की धारा 173 साफ साफ कहती है कि जब कोई नागरिक पुलिस स्टेशन जाता है तो वो कानूनी तौर पर ना तो FIR लिखवाता है ना शिकायत करता है। वो सिर्फ एक अपराध के होने की सूचना देता है। अच्छा, तो अब जरा इस FIR को और गहराई से समझते हैं। आखिर ये है क्या भला? इसे बनाता कौन है और ये कब एक्शन में आती है? तो FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये एक लिखा हुआ दस्तावेज है जिसे पुलिस तैयार करती है, कोई नागरिक नहीं। ये हमारी और आपकी दी गई सूचना के आधार पर बनती है और किसी भी पुलिस जांच का सबसे पहला, सबसे ज़रूरी कदम होती है। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी एक कॉपी मुफ्त में पाना सूचना देने वाले का कानूनी हक है। एक और बहुत ज़रूरी बात, एफआईआर हर मामले में दर्ज नहीं होती। ये सिर्फ गंभीर किस्म के अपराधों के लिए होती है जिन्हें कानून की भाषा में संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। मतलब ऐसे सीरियस क्राइम्स जिनमें पुलिस बिना किसी वारंट के जांच शुरू कर सकती है और गिरफ्तारी भी कर सकती है, जैसे कि चोरी, हत्या या बलात्कार। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े शब्द शिकायत पर। हमने ये तो देख लिया कि हम इसे पुलिस स्टेशन के मामले में गलत इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसका असली कानूनी मतलब क्या है और इसकी सही मंजिल कौन सी है? कानून की दुनिया में जिसे हम शिकायत कहते हैं, उसका असली फॉर्मल नाम है परिवाद। ये एक ऐसा आरोप है जो लिखा हुआ या बोलकर सीधा का सीधा मजिस्ट्रेट साहब के पास लगाया जाता है ताकि कानूनी कार्रवाई शुरू हो सके। ध्यान दीजिए, पुलिस स्टेशन में नहीं, सीधा मजिस्ट्रेट के पास। तो आप जरा इस टेबल को देखिए, इससे सारी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी। एफआईआर कहाँ होती है? पुलिस स्टेशन में। और परिवाद यानी कंप्लेंट, वो सीधे मजिस्ट्रेट की अदालत में। अच्छा, एफआईआर कौन फाइल करता है? पुलिस। और परिवाद वो एक नागरिक खुद फाइल करता है। और सबसे आखिरी और बड़ा फर्क, एफआईआर सिर्फ गंभीर यानी संज्ञेय अपराधों के लिए होती है, जबकि परिवाद आप किसी भी तरह के अपराध के लिए दायर कर सकते हैं। देखा, फर्क बिल्कुल साफ है। तो अब जब हम इन शब्दों का सही मतलब समझ गए हैं, तो जरा ये भी देख लेते हैं कि असल जिंदगी में ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी और आम सवाल है। मान लीजिए कोई एक गंभीर अपराध की सूचना देने पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस ने किसी भी वजह से एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। तो अब क्या होगा? क्या सारे रास्ते बंद हो गए? नहीं, कानून यहाँ हमें अकेला नहीं छोड़ता। तो ये है सही कानूनी रास्ता, कदम दर कदम। स्टेप 1, आप पुलिस स्टेशन में सूचना देते हैं। स्टेप 2, अगर अपराध संज्ञेय है तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना जरूरी है, उनकी ड्यूटी है।
स्टेप 3। लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो एक नागरिक सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाकर परिवाद यानी शिकायत दायर कर सकता है। और फिर आता है स्टेप 4। तब मैजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश दे सकता है कि एफआईआर दर्ज करो और जांच शुरू करो। और यहाँ मैजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर होती है। आपकी शिकायत मिलने पर वो या तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दे सकते हैं या फिर वो पुलिस को पूरी तरह से बाईपास करके आरोपी को सीधा अदालत में पेश होने का समन भी जारी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर कानूनी उपाय है। चलिए, तो अब इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारे लिए इसका असल मतलब क्या है। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात बस ये है, सही शब्दों का इस्तेमाल करें और अपने सारे विकल्पों को जानें। जब पुलिस से बात करें तो कहें कि अपराध की सूचना देने आए हैं, और अगर किसी वजह से पहला दरवाज़ा बंद मिले तो हमेशा याद रखें कि मजिस्ट्रेट के पास परिवाद दायर करने का रास्ता हमेशा खुला है। न्याय तक पहुंचने का सही रास्ता जानना यकीनन पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसे पक्का किया जाए कि उस रास्ते पर सही तरीके से अमल भी हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस जानकारी को सिर्फ जानने से आगे बढ़कर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।